सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। आज मैं एक ऐसे भारतीय नौजवान के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसने अपने प्राणों की परवाह ना करते हुए न केवल चीनी सेना से लोहा लिया बल्कि उन्हें मुंहतोड़ जवाब भी दिया। साथ ही इन्होंने अपना नाम इतिहास के पन्नों पर वीर सैनिक के रूप में सुनहरे अक्षरों में दर्ज कराया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जसवंत सिंह रावत की। उनका जन्म 19 अगस्त 1941 में उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के बादियों में हुआ। 19 अगस्त 1960 में वे भारतीय सेना में बतौर राइफलमैन शामिल हुए। 14 सितंबर 1961 में उन्होंने अपनी मिलिट्री ट्रेनिंग पूरी की। इसके साथ ही एक साल के बाद अर्थात 17 नवंबर 1962 में चीनी सेना ने अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा करने के उद्देश्य से हमला कर दिया। इसी दौरान भारतीय सेना ने नुरानांग ब्रिज की सुरक्षा के लिए एक कंपनी को तैनात किया जिसमें जसवंत सिंह रावत भी शामिल थे। तभी चीनी सेना ने भारतीय सेना के ऊपर अपना दबाव बनाना प्रारंभ कर दिया, जिसकी वजह से भारतीय सेना ने गढ़वाल यूनिट की 4थी बटालियन को वापस बुला लिया। लेकिन इसमें शामिल जसवंत सिंह रावत, लांस नायक त्रिलोकी सिंह नेगी और गोपाल गोसाई नहीं लौटे। ये तीनों सैनिक एक बंकर से गोलाबारी कर रही चीनी मशीन गन को छुड़ाना चाहते थे। तीनों सैनिक झाड़ियों व चट्टानों में छिपकर गोलाबारी से बचते हुए जैसे तैसे उस बंकर के पास पहुंचते हैं। जब वे मात्र 15 गज की दूरी पर रह जाते हैं तब उन्होंने उस बंकर के ऊपर हैंड ग्रेनेड गिरा दिया, जिससे कई चीनी सैनिक मारे गए और उन्होंने मशीन गन पर अपना कब्जा कर लिया। इससे पूरी लड़ाई की दिशा ही बदल गई और इसके साथ ही चीनी सेना का अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा करने का सपना ही रह गया। हालांकि इस गोलाबारी में लांस नायक त्रिलोकी सिंह नेगी और गोपाल गोसाई मारे गए, वहीं जसवंत सिंह रावत को चीनी सेना ने घेर लिया और उनके सिर को काटकर अपने साथ ले गए। इसके बाद 20 नवंबर 1962 को चीनी सेना ने युद्ध विराम की घोषणा कर दी। एक रिपोर्ट के अनुसार इन 3 दिनों में 300 चीनी सैनिक मारे गए थे। के पश्चात अदम्य साहस दिखाने के लिए वह कई चीनी सैनिकों को मार गिराने के कारण जसवंत सिंह रावत को मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। वहां पर रहने वाले निवासियों के अनुसार वह वहां पर नियुक्त जवानों का यह मानना है कि जसवंत सिंह रावत की आत्मा आज भी वहां विद्यमान है, जो भारत की पूर्वी सीमा की रक्षा कर रही है। उनके नाम से नुरानांग में जसवंतगढ़ के नाम से एक बहुत बड़ा स्मारक बनाया गया है, जहां पर शहीद के हर एक सामान को बहुत ही संभाल कर रखा गया है। यहाँ पर उनके जूतों को रोजाना पॉलिश किया जाता है, साथ ही उनके पहनने के लिए कपड़े भी प्रेस किए जाते हैं। के साथ ही उनके नाम की रोज़ सुबह व रात्रि के वक्त भोजन की पहली थाली उनकी प्रतिमा के समक्ष परोसी जाती है। बताया जाता है कि रात्रि के वक्त जो उनके लिए बिस्तर लगाया जाता है उस पर भी सुबह के वक्त सलवटें नज़र आती हैं। साथ ही जो जूते उनके लिए पॉलिश किए जाते हैं उन पर भी मिट्टी लगी हुई मिलती है। ऐसा लगता है मानो जैसे किसी ने उन्हें पहना हो। जसवंत सिंह रावत भारत के एक ऐसे अकेले भारतीय सैनिक हैं जिन्हें मौत के बाद भी प्रमोशन मिलना शुरू हुआ था। के साथ ही जय हिंद, जय भारत।